गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश गंगवार आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम सभी अध्याय 6 जिसका नाम है सिंदबाद की यात्रा। सिंदबाद क्या है? एक व्यक्ति का नाम है और उसके जीवन में वह क्या था, बहुत सारी यात्राएं करता था। तो उसकी यहाँ पर एक यात्रा की कहानी का वर्णन किया हुआ है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि व्यक्ति जो अपना कारोबार करते थे या कोई भी बिजनेस करते थे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए। और वो किससे जाते थे? समुद्र के रास्ते से जाते थे। तो आइए हम इसमें एक कहानी दी हुई है सिंदबाद की यात्रा की, उसकी कहानी के बारे में जानेंगे और देखेंगे वो किस तरह से यात्रा करता है। उसकी कहानी जानने से पहले बच्चों हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। हमारे आगे कोई भी मुसीबत आए तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का बुद्धि का प्रयोग करके और हिम्मत से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक व्यक्ति था। सिंदबाद कहाँ का रहने वाला था? बगदाद। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। अपार का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। उसने अनेक समुद्री यात्राएं की थी। समुद्री यात्राएं मतलब समुद्र में जो जहाज़ से जाते हैं तो वो समुद्री यात्राएं कहलाती हैं। यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब वो यात्रा करता तो उसे क्या, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन वह उनका सामना बहुत ही हिम्मत से करता था। मतलब वह जो उसके आगे परेशानी आती थी तो वो उनसे घबराता नहीं था, उनका सामना बहुत ही हिम्मत से करता था। उसके जीवन में यात्रा के दौरान घटित एक घटना इस प्रकार है। उसने बहुत सारी यात्राएं की थी तो उनमें से उसके जीवन की एक घटना यहाँ पर जिसका वर्णन है। तो आइए जानते हैं उसके जीवन में किस तरह की घटना घटित हुई। एक बार की बात है, सिंदबाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। सिंदबाद कहाँ निकला था? समुद्र की यात्रा पर। उसने जहाज में बहुत सा माल रखवा लिया। माल मतलब जो जिस भी चीज़ का वो बिजनेस करता था वो बहुत सारा सामान। मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाहों पर माल बेचते बेचते, बंदरगाह मतलब जिस तरह से अगर हम लोग बस से या ट्रेन से जाते तो इस तरह से स्टेशन पड़ता है, ठीक है। और अगर बस से जाते तो रोडवेज बस स्टैंड पड़ता है। इसी तरह से अगर जहाज़ से जाते हैं तो वो बंदरगाह कहलाते हैं, जहाँ जहाँ पर जहाज रुकते हैं या फिर जहाज़ से यात्रा की जाती है। पर माल बेचते बेचते वे टापू पर जा पहुँचे। अब ये टापू क्या होता है कि पानी के चारों तरफ से घिरी हुई ज़मीन, जो मतलब पृथ्वी हो, वो टापू कहलाती है। वहाँ पर उन्होंने अपने जहाज़ों के लंगर डाल दिए। मतलब जहाज़ को वहाँ पर जब उन्हें पानी के चारों तरफ थोड़ी सी उन्हें जो ज़मीन दिखी तो उन्होंने क्या किया, अपने जहाज़ को वहीं पर, लंगर का मतलब वहीं पर जहाज़ को रोक लिया। सिंदबाद और उसके साथी टापू पर काफ़ी देर तक घूमते रहे। वहाँ का वातावरण सुहावना मतलब बहुत अच्छा था। चारों तरफ फल वाले और छायादार वृक्ष थे। मतलब कैसे वृक्ष थे कि जिन पर छाया भी थी और बहुत सारे फल भी लगे थे। उन लोगों ने कुछ फल तोड़कर खाए। इसके बाद सिंदबाद विश्राम मतलब आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे लेट गया। थका होने के कारण जल्दी ही वे गहरी निंद्रा मतलब बहुत ही गहरी नींद में सो गया। थका हुआ था, फिर उसने फल खाए और घूम के उसे क्या हुआ, बहुत गहरी नींद आ गई। काफ़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उस टापू पर बिल्कुल अकेला है। उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके थे। वे अपने साथ उसका जहाज भी ले गए थे। सिंदबाद बिल्कुल नहीं घबराया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा, अरे वह तो टापू पर बिल्कुल अकेला, वहाँ तो कोई नहीं है। और उसके साथ ही उसका जहाज भी ले गए। लेकिन ऐसा सब कुछ देखकर वो घबराया नहीं। वह इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा, बल्कि वह अपने दिमाग का यूज करने लगा कि वह किस तरह से इस संकट से निकल सके। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे सफ़ेद रंग की गुम्मद क्या होता है, मतलब कोई गोल गोल कोई चीज़ हो, जैसे कि आपने देखा मंदिर के ऊपर या मस्जिद या गुरुद्वारे के ऊपर जो बना हुआ होता है गोल गोल, वही हमारी गुम्मद कहलाती है। वह पेड़ से उतरकर उस सफ़ेद गुम्बद के पास जा पहुंचा। उसने उसे छूकर देखा, वह बहुत चिकना था। उसने उसके अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कोई दरवाज़ा नहीं दिखा।
उस गुंबद का आधा हिस्सा रेत में दबा हुआ था। उसने उसी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकना होने के कारण चढ़ नहीं सका। उसने देखा कि जो वो गुंबद टाइप का दिख रहा था, तो वो उसका आधा हिस्सा तो ऊपर था और आधा रेत के नीचे था, और उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह चढ़ नहीं पाया। तभी अचानक अंधेरा सा छा गया, जबकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। फिर क्या, अचानक बहुत अंधेरा छा गया, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। वह आकाश की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ आया और उस सफ़ेद गुंबद पर जा बैठा। फिर उसने देखा कि अचानक से एक बहुत विशालकाय मतलब होता है बहुत ही बड़ा पक्षी आया और उस पर बैठ गया। अब सिंदबाद को समझ में आया कि ये सफ़ेद गुंबद जैसी चीज़ उस पक्षी का अंडा था। मतलब उसे जो वो गुंबद समझ रहा था वो क्या था, बल्कि एक जो पक्षी था बहुत बड़ा, उसका अंडा था। सिंदबाद बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था। पक्षी के बड़े बड़े पंजे को देखकर सिंदबाद को एक उपाय सूझा। मतलब उसने जब उसके बहुत बड़े बड़े पंजे देखे पक्षी, तो उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने हिम्मत करके अपनी पगड़ी उतारी और उसके एक छोर में खुद को तथा दूसरे छोर को पक्षी के पंजों में बांध लिया। उसने अपने दिमाग का यूज़ किया और फिर क्या, उसने अपनी पगड़ी क्या होता है जो पंजाबी लोग अपने सर पे बांधते हैं, वह पगड़ी कहलाती है। तो उस पगड़ी को उसने उतारा और एक तरफ से खुद को बांध लिया और दूसरी तरफ उस पक्षी के पंजे में उसे बांध दिया। प्रातःकाल वह पक्षी सिंदबाद को अपने साथ लेकर उड़ गया, और जब दिन हुआ, तो आपको पता दिन होती सुबह होती पक्षी इधर उड़ने लगते हैं खाने की तलाश में। वह पक्षी एक ऐसी घाटी पर उतरा जहाँ हीरों की खान थी। सारी घाटी सांपों और अजगरों से भरी हुई थी। वह कहाँ पर उतरा कि जहाँ पर बहुत सारे हीरे थे, और हीरो के साथ साथ क्या था, वहाँ पर सांप और अजगर भी बहुत सारे थे। तभी पक्षी सांपों और अजगरों को खाने के लिए वहाँ गया था। और वो पक्षी क्यों गया था, वो वहाँ पर सांपों और अजगरों को खाने के लिए गया था। सिंदबाद ने अपने आप को उसके पंजे से छुड़ा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। अगर वो अपने आप को छुड़ाता नहीं तो क्या होता, नीचे गिर जाता, और नीचे गिरता तो सांप या अजगर उसे ढस लेते। इसलिए उसने क्या किया, अपना दिमाग यूज़ किया और अपने आप को उसके पंजों से छुड़ा लिया। उसने देखा कि उस पक्षी ने एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा सांप को उसने अपनी चोंच से दबाया और वह उड़ गया। सिंदबाद इधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। वह पेड़ से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया। वह एक बड़े पत्थर से उसने गुफा का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने गुफा का दरवाज़ा क्यों बंद किया था, इसलिए किया कि कोई बाहर से कोई जानवर या सांप या अजगर आके उसे नुकसान ना पहुंचाए। किसी तरह वहाँ रात बिताई। सवेरा होने पर वह बाहर निकला। किसी तरह वहाँ से उसने रात बिता ली और सुबह दिन निकलते ही वह वहाँ से निकला। सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित, मतलब एकदम आश्चर्य से भर गया कि बाहर है क्या। घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे थे। घाटी में क्या थे, चारों तरफ हीरे जवाहरात थे। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े भी बिखरे थे। वहाँ पर हीरे जवाहरात के साथ साथ क्या था, मांस के टुकड़े भी थे। सिंदबाद ने सोचा शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे। उसने क्या सोचा कि शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने डालेंगे। उसका अनुमान सही निकला। इन मांस के टुकड़ों में ही हीरे चिपक जाते हैं। पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे, तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने क्या किया, बड़े बड़े मांस के टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और फिर चट्टान पर, मतलब जो पहाड़ होता है सबसे ऊपर, वहाँ पर बैठ गया जाके। थोड़ी देर में भयंकर आवाज़ करता हुआ विशालकाय, मतलब बहुत बड़ा पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। और वो पक्षी उड़ाकर क्यों ले गया था, क्योंकि उसकी पीठ पर क्या था, मांस का टुकड़ा बंधा हुआ था। पहाड़ी पर कुछ व्यापारी बैठे थे जो कि शायद उस पक्षी का आने का इंतज़ार कर रहे थे। व्यापारियों ने पक्षी पर पत्थर फेंके जिससे वह मांस छोड़कर उड़ गया। वे व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़े के पास आए तो उन्होंने
सिंदबाद को देखा। सिंदबाद व्यापारियों ने अपनी पूरी आपबीती मतलब उसके साथ जो जो घटित हुआ था वो सब कुछ सुनाया। व्यापारी ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान मीन्स आगे के लिए चले गए।